बग़ैर टमाटर और बग़ैर दही के अरवी गोश्त का शोरवे वाला बहुत ही मज़ेदार सालन बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि आप इसको रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, दोनों तरह से ही ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार से अरवी गोश्त के शोरवे वाले सालन की रेसिपी को देख लेते हैं। तो अरवी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल एक पतीली में गरम कर लिया है। इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कट करके ऐड कर देते हैं। तो प्याज को आपने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट करना है और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो बस 1 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैं इसके अंदर बीफ का गोश्त ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त लिया है। गोश्त ऐड करके गोश्त को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पहला थैंक्स जाता है हिलाल अहमद को बेंगलोर से, यामीन शेख को कनाडा से, सैयद अब्दुल्ला गुजरांवाला से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। ये सारे मसाले ऐड करके गोश्त को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। इस तरह से गोश्त की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आने लगा है। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो अरवी ले ली हैं और अरवी को हम अच्छी तरह से छील लेते हैं। तो अरवी को छीलने का काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। आपके घर में अरवी कौन छीलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अरवी को छीलने से हाथों में थोड़ी सी खारिश हो जाती है। तो देखिए सारी अरवी इस तरीके से मैंने छील ली है और अरवी को छीलने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इतनी देर में यहाँ पर हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो हमने इसके अंदर टमाटर, दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ प्याज से ही हम इसका शोरवा बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो देखिए गोश्त गल जाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको इतना भून लेना है कि इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी सी बन जाए। आप एक बार बगैर टमाटर और दही के इस तरीके से अरवी गोश्त का सालन ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसी तरीके से अरवी गोश्त का सालन बनाएंगे। तो इसको मैंने इतनी अच्छी तरीके से भून लिया है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला नीचे लगना शुरू हो चुका है और इस तरह से एक स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है। प्याज भी पूरी तरह से इसमें घुल गई है। तो अब मैं इसके अंदर अरवी ऐड कर देती हूँ और अरवी डालने के बाद भी हमने इसको 1 मिनट तक और भून लेना है। और भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो जितना आपने शोरवा रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अरवी एक ही भाप में गल जाती है। तो अरवी गल जाने के बाद इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बारीक कटा हुआ मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से देखिए सारा ऑयल सरफेस पर आ गया था और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त का शोरवे वाला सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।